इन खून की नालियों की इस तरह की अब नॉर्मल ग्रोथ की वजह से एक ख़ास जिगर के हिस्से के अंदर एक रसोली सी बन जाती है जिसको हेमेंजियोमा कहा जाता है। हेमेंजियोमास जो हैं ये लिवर के benign ट्यूमर्स हम इनको कहते हैं और बेसिकली हेमेंजियोमा का जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि जो खून की नालियां हैं वो एक नॉर्मल कुदरती तरीके से बनने की बजाय बहुत हैपहैज़र्ड डिसऑर्गेनाइज्ड और एक ख़ास हिस्से में ज़रूरत से ज़्यादा बन जाती हैं और इन खून की नालियों की इस तरह की अब नॉर्मल ग्रोथ की वजह से एक ख़ास जिगर के हिस्से के अंदर एक रसोली सी बन जाती है जिसको हेमेंजियोमा कहा जाता है। बहुत सारे लोगों के लिवर के अंदर हेमेंजियोमास होते हैं और हेमेंजियोमा जब भी बनता है ज़ाहिर है वो स्टार्ट में बहुत छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर मंथ्स एंड ईयर्स कुछ लोगों में ये साइज़ में बड़े भी हो जाते हैं और इनके साइज़ बड़ा होने की वजह से कभी कभार लोगों में सिम्टम्स भी आते हैं जो कि जनरली पेट के ऊपर वाले हिस्से में खिंचाव होना, दर्द होना या अगर हेमेंजियोमा बहुत बड़ा हो तो सांस लेने के साथ चूंकि जिगर ऊपर नीचे मूव करता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे राइट साइड में अपर साइड पे खिंचाव सा आना शुरू हो जाता है। तो हेमेंजियोमा जो है ये इट इज़ नॉट अ कैंसर, ये कैंसर नहीं है और अगर इसका साइज छोटा हो और मरीज को सिम्टम्स भी ना हो यानी तकलीफ ना हो रही हो तो इसके लिए आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती और आप साल में एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करके इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि ओवर ईयर्स एंड ईयर्स इसका साइज बढ़ तो नहीं रहा और इसमें लेटर ऑन किसी स्टेज में कैंसर बनने का भी कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन अगर हेमेंजियोमा का साइज बहुत बड़ा है और साथ मरीज को तकलीफ भी होती है तो जाहिर है फिर इसका इलाज किया जाता है। पहली सूरत में सिंपल अगर दर्द ज़्यादा हो तो आप पेन किलर्स दे सकते हैं, अगर उससे मरीज ठीक ना हो रहा हो तो फिर हम एंजियोग्राफी के ज़रिए जिसको एम्बोलाइजेशन कहते हैं, एक दवाई होती है ब्लियोमाइसिन, उसके साथ काफ़ी बड़े हेमेंजियोमास को भी बग़ैर ऑपरेशन के साइज़ में श्रिंक किया जा सकता है जिसको हम एम्बोलाइजेशन कहते हैं और अगर बहुत बड़ा हो तो सर्जिकल रिमूवल जो है वो भी एक ट्रीटमेंट होती है। बट ये प्योरली डिपेंड करता है कि अगर हेमेंजियोमा बड़ा है और उसकी वजह से मरीज़ को तकलीफ़ रहती है तब कोई इंटरवेंशन करनी चाहिए, अदरवाइज़ सर्जरी की या ऑपरेशन की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती।